सतयुग तक एक पैर पे खड़ा होकर ज्योति निरंजन ब्रह्म ने तपस्या की, तप से राज्य मिलता है। इसने तप किया, मेडिटेशन किया, बगैर किसी नाम जाप के, केवल इच्छा राज्य की इच्छा से। सतयुग जब ये तप कर रहा था तो हम कैसे काल के जाल में फंसे, तो हमने देखा कि देख ज्योति निरंजन के ये अंडे से उत्पन्न किया प्रभु ने, एक तो इस बात से ज्यादा वेल नोन, और फिर उसने खड़ा होकर के सतयुग एक टांग पर एक पैर पर खड़ा होकर के साधना की। हम देखने लगे, ओहो कमाल कर दिया इसने तो, सतयुग हो गया, आंख भी ना खोलता और खड़ा रहता है। तो हम इस पर इसकी इस लीला पर, इस नाटक पर हम आकर्षित हो गए, हम इतने प्रभावित हो गए कि अपने मालिक से हृदय हट गया। इसने चांद लाग गए किसको? ज्योति निरंजन को, ब्रह्म को। परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने हमारे को बहुत बार संकेत किया कि बच्चों तुम इसका ये नाटक मत देखो, अपना मस्त रहो, ये क्रिया इसकी ठीक नहीं है। लेकिन हम बच्चों की तरह ऊपर से तो सावधान हो गए पर अंदर से कसक नहीं गई। हम अपने पति भर्ता पद से गिर गए, और यही कमजोरी आज भी हमारे हृदय में विद्यमान है। जैसे ये नौजवान बालक इन हीरो और हीरोइन का, इनके जो ये देखते हैं, फिल्म देखते हैं, इनकी बनावटी बातें, बनावटी डायलॉग, बनावटी इनका सारा जो ना खेल होता है, और उनकी देख के वो चटक मटकने, और ये इतने आकर्षित हो जाते हैं, ओहो बस क्या बात कर दी भाई, कमाल है। और वो ही कभी यहाँ आ जावे रोहतक शहर में या आसपास के किसी हिसार शहर में, और फिर देखो इन बच्चों की लाइन लग जाओ देखने के लिए, वो बैठा, और सारा दिन धूलम धूल खड़े रहे धूप में, लेना एक ने देने दो। वो अपनी रोजी रोटी कर रहा है, हम धक्के खाओ फिर परी में। वो पिक्चर बना रहा है, लाखों रुपए ले रहा है कुछ प्रोड्यूसर थे, और हम देखे हो बड़ा बढ़िया भाई, कमाल है। आप 10 दिन रह के देखो उस बढ़िया के संग में, जब मेरा पटक की साग बढ़िया हो, जब टूक न भी रोटी न भी पूछ ले तुमने, तो ये समझ में ना आती हमारे। तो ऐसे यही बुराई हमारे वहां घर करी थी। इस काल ने लेना था ना, इससे कुछ लेन देना था, और हम भगवान हमें सब कुछ दे रहा था। कबीर परमात्मा सारे ठाट कर रखे थे, किसी को कष्ट नहीं था, कोई बेटा मरे ना बेटी मरे, ना कोई काम था, ना कोई धंधा था, ना ये जाड़ लकड़े बुढ़ापे में, ना गोड्डे दुखे, ना कैंसर हो, ना टांग कटे, ना ये भूकंप और फ्लड आया करती, ना कुत्ते गधे बना करते। अपने पैर पर आपको आड़ा मार रखा उन्हें। ये समझ लेना पुण्यात्मा, समय आ गया है सतलोक में जाने का। अब पहचान लो उस परमेश्वर को और भूल जाओ इस काल के लोक को। हाँ, यहाँ तो तुमने चाहिएगा, यहाँ 20, 30, 50 वर्ष जो रहोगे इस होटल में, ये सारी सुविधा परमात्मा अपने एडवांस दे देगा, ये सत्कर मानना। पर हम अविश्वास हो गया, क्योंकि भगवान हमें मिला नहीं, उससे वो राहत हुई नहीं जो हम सोचा करते। अब होया करेंगे, अब देखना। पहला तो विश्वास होना चाहिए इस परमेश्वर पे, सचमुच कबीर परमात्मा है। फिर आन उपासना पे कति मन हट जाना चाहिए। एक मन एक दिशा साईं के दरबार, तब देखना ठाठ मालिक के।